नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बहुप्रतीक्षित भर्ती आरओ 2023 की। इसमें सूचना ये है कि आरओ के जो पद हैं वो इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं और काफ़ी दिनों बाद ऐसा मौका मिलने वाला है जो अब तक ऐसा नहीं हुआ है। उसके बाद में फिर पीसीएस में जो ज्वलंत मुद्दा है आज का कि वैकल्पिक विषय हटाने का प्रस्ताव है, स्किलिंग का विवाद, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एक बदलाव होने वाला है, फिर से हो सकता है। लेखपाल भर्ती परीक्षा के बारे में बहुत सारी सूचनाएं हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया के नंबर 1 जॉब प्लेटफॉर्म की, जिसके बारे में मैं अक्सर आपसे बताता रहता हूं। री लेवल है इंडिया का नंबर 1 जॉब प्लेटफॉर्म, जहां पर आप 15 दिन के अंदर आपको नौकरी मिल सकती है और नौकरी मिल सकती है आपकी स्किल, आपकी कैपेसिटी के आधार पर। मैंने पहले भी आपसे बताया है कि अगर आपके अंदर स्किल है, टैलेंट है, तो आप क्रीड यहाँ पर दे सकते हैं, मेसो, अपग्रेड, बहुत सारी कंपनियों में तुरंत जॉब प्राप्त कर सकते। फार्मूला सिंपल सा है री लेवल का। अगर आप अपनी स्किल के हिसाब से 18 टेस्ट दिए हुए हैं, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जो चीज़ आपको आती है, उसका आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, 500 से ज़्यादा का स्कोर लाइए और सीधे सीधे आप जॉब करिए। वही यहाँ पर री लेवल की एक और खासियत है कि अगर आपका इंटरेस्ट बदल गया है और आप दूसरी फील्ड में जॉब करना चाहते हैं, तब भी आप ऑनलाइन टेस्ट दें उस फील्ड का और आप लोग जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके की कहानी है स्वाति रानी की, जो मैं आपको बता रहा हूँ। स्वाति का पहले इंटरेस्ट एचआर में था, तो एचआर का टेस्ट दिया, 822 से ज़्यादा नंबर लाई और उसके बाद में ये बन गई थी टैलेंट एक्विजिशन, यानी एचआर की इन्होंने नौकरी प्राप्त की। और इसके पहले भी इन्होंने जॉब किया था री लेवल में ही, बिजनेस डेवलपमेंट का टेस्ट दिया था और बिजनेस डेवलपमेंट की फील्ड में जॉब की थी। यानी कि अगर आप अपनी जॉब कर रहे हैं और दूसरी फील्ड में जॉब करना चाहते हैं, तो कोई कोर्स, कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दें और जॉब अपनी प्राप्त करें। किसी को भी 1 रुपया कुछ भी बिल्कुल फीस नहीं देनी है। एक और अच्छी बात है टेस्ट देने के लिए कि अगर आप टॉप 3 में, अगर आप अपनी जॉब नहीं भी करना चाहते हैं, जो वहाँ पर जॉब कर रहे हैं वहीं पर जॉब करना चाहते हैं, तब भी आप लोग इस टेस्ट को दे सकते हैं, क्योंकि पैसा तो 1 रुपया लगना नहीं है। और अगर आप जीतते हैं, टॉप 3 में आपका नाम आता है, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं आईवॉच जीत सकते हैं, मैकबुक जीत सकते हैं, आईफोन जीत सकते हैं, बहुत सारे जो प्राइस हैं वो जीत सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ पर जाकर के आप लोग सीधे सीधे ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अब आज की सूचनाओं को। सबसे पहले बात करेंगे हम आरओ 2023, जो नई वैकेंसी आने वाली है, जिसके बारे में अक्सर आप लोगों को जानकारी देता रहता हूं कि इस बार जो आरओ, कल भी मैंने शायद वीडियो बनाया 2 दिन पहले और आप लोगों से कहा था कि इस बार जो विज्ञापन आएगा आरओ का, विज्ञापन के समय ही कम से कम 350 पद हो सकते हैं और उसके बाद में भी पद बढ़ते रहेंगे, क्योंकि जब तक परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा नहीं हो जाती है, तब तक जो पद जुड़ते रहते हैं, इसलिए उसके बाद में भी पद बढ़ते रहेंगे। लेकिन विज्ञापन के समय ही 350 पद आएंगे। उसकी पुष्टि कल हो गई है और आज के समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जो विवाद था वो समाप्त हो गया प्रमोशन का। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी दी गई है और सुबह की वीडियो में ये सूचना छूट गई थी। और ये देखिए लिखा है एसओ यानी सेक्शन ऑफिसर के रिक्त पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। तो जो कंप्यूटर असिस्टेंट होता है उसका प्रमोशन एआरओ में होता है और एआरओ का प्रमोशन आरओ में होता है, आरओ का प्रमोशन सेक्शन ऑफिसर में होता है। तो जो एसओ को भरने के आदेश दिए गए हैं कल, और जिसके बारे में आज के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है, उन पदों की संख्या के बारे में भी नीचे लिखा हुआ है। लिखा है सचिवालय में रिक्त चल रहे अनुभाग अधिकारियों यानी सेक्शन ऑफिसर के करीब 228 पद जल्द ही पदोन्नति से भरे जाएंगे। 2017 के बाद पहली बार पदोन्नति से ये रिक्त पद भरे जाएंगे। तो अभी तक जो भर्तियां आ रही थी, जो कुछ भी हो रहा था, वो रिटायरमेंट इत्यादि के द्वारा जो विज्ञापन है, जो अध्याचन है, वो सब आ रहे थे। तो एक तो बहुत सारे जो कर्मचारी होते हैं रिटायर होते हैं और दूसरा आज जो प्रमोशन के द्वारा भी बहुत सारे जो पद होते हैं वो रिक्त होते हैं, कुछ अन्य कारणों से भी रिक्त होते रहते हैं। तो इस तरीके से जो अध्याचन है वो आया करते हैं। लेकिन इस बार पिछले लगभग 5 साल से जो प्रमोशन नहीं हो पा रहा था एसओ के पद पर, वो प्रमोशन का जो विवाद है वो समाप्त हो गया है। इसके बारे में 2 दिन पहले ही जानकारी दी गई थी मेरे चैनल के द्वारा आप लोगों को। लिखा कि इस संबंध में शुक्रवार को यानी कल मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ में बैठक की है। सचिवालय में अनुभाग अधिकारियों के 400 पद सृजित है। एक बात और बता दूं कि ये आरओ का जो मामला है, ये केवल वैकेंसी सचिवालय के पद ही नहीं आते हैं, इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी आरओ होते हैं, राजस्व विभाग में भी आरओ होते हैं। 3-4 विभागों की जो भर्ती होती है वो इकट्ठा होकर के आती है और एक विज्ञापन लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाला जाता है। तो ये केवल सचिवालय का जो आरओ होता है उसकी बात हो रही है। इसमें से 172 अनुभाग अधिकारी ही तैनात है और 228
228 जो पद हैं वो रिक्त हैं। इन्हीं 228 जो पद रिक्त हो जाएंगे तो उसमें जो आधे पद हैं वो अधियाचन विज्ञापन या इधर आ जाएगा। नीचे यहाँ पर लिखा है कुछ अनुभाग अधिकारियों पर 2 से 3 अनुभागों का प्रभार है, ये देखिए लिखा हुआ है। उच्च स्तर के पदाधिकारियों को भी अनुभागों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और सचिवालय प्रशासन द्वारा वरिष्ठता के आधार पर समीक्षा अधिकारियों को अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। तो एक तरीके से फिर से जो पद हैं वो ये वाले जो पद हैं वो फिर से आपकी नई वैकेंसी में बढ़ जाएंगे। बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार बता चुका हूँ। सीधी सीधी बात है कि इसका जो विज्ञापन है वो जनवरी के आसपास जारी हो सकता है, जनवरी 2023 या दिसंबर लास्ट में। और जो सबसे अच्छा जो आरओ होता है वो इसी विभाग का होता है। आरओ की वैकेंसी तो कई जगह से आती है, यूपीपीसीएल बिजली विभाग से भी आती है, हाई कोर्ट से भी आरओ की वैकेंसी आती है, विधानसभा की वैकेंसी भी ठीक होती है आरओ की। और लेकिन जो ये भर्ती होती है जो निकलती है लोक सेवा आयोग से सचिवालय वाला, ये आरओ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस वैकल्पिक विषय हटाने का प्रस्ताव। आज के समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी दी गई थी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कल बहुत सारे छात्र जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो गए थे और उन्होंने मांग की थी कि जो पीसीएस की जो वैकेंसी होती है उसमें पीसीएस में स्केलिंग को हटा दिया गया, तो स्केलिंग को फिर से लागू किया जाए। मानविकी के जो छात्र होते हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और विद्यार्थी अड़े थे किसी तरीके से जो अध्यक्ष से बातचीत हो जाए लेकिन अध्यक्ष नहीं मिले। और लोक सेवा आयोग के जो मीडिया प्रभारी हैं पुष्कर श्रीवास्तव, इनसे वार्ता हुई लेकिन कोई संतोषजनक जवाब इनके द्वारा नहीं दिया गया और यही कहा गया कि एक कमेटी बनाई गई है, कमेटी में प्रस्ताव रखा जाएगा, कमेटी विचार करेगी स्केलिंग के बारे में। स्केलिंग तो चल ही रही है लेकिन स्केलिंग नहीं चल रही है। और जानकारी ये मिली है कि लोक सेवा आयोग आने वाले समय में जो वैकल्पिक विषय को हटाना भी चाहता है। असल में क्या था कि जब प्रभात कुमार के पहले जब अनिल यादव थे, अनिल यादव के ज़माने में भ्रष्टाचार हुआ था और ये कहा गया था कि स्केलिंग के बहाने, नॉर्मलाइजेशन के बहाने, मॉडर्नाइजेशन के बहाने नंबरों को घटाया और बढ़ाया जाता था कंप्यूटर के जो उनके विशेषज्ञ थे। और इसी की वजह से प्रभात कुमार ने कहा कोई विवाद ना हो तो स्केलिंग को ही हटा दिया, तो स्केल नॉन स्केल नंबर भी अब दिखाए नहीं जाते हैं। लेकिन उससे हुआ ये कि जो हिंदी, भूगोल, इतिहास, जो मानविकी के जो विद्यार्थी हैं उनको नंबर जांचने में नंबर कम मिलते हैं, उनका सिलेक्शन कम होने लगा। और जो विज्ञान के जो छात्र, जो इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं, बीटेक साइंस वाले जो छात्र, उनका चयन ज़्यादा होने लगा चूँकि गणित इत्यादि में नंबर ज़्यादा मिलते हैं। अब समस्या ये हो गई कि अब ये कहा जाने लगा कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर सब्जेक्ट को हटा दिया गया है, ऑप्शनल विषय को, तो यहाँ पर भी हटा दिया जाए। इसके लिए बहुत सारे छात्रों ने ज्ञापन भी दिया था पिछले दिनों जब ये नए चेयरमैन आए थे और चेयरमैन ने इसका प्रस्ताव बना करके शासन को भेज दिया था, लेकिन अभी तक शासन ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। और मुझे भी लगता है यही सबसे बेहतर भी होगा कि ऑप्शनल विषय को हटा दिया जाए और तो ये स्केलिंग वाला और नॉर्मलाइजेशन वाला जो झंझट है ये समाप्त हो जाएगी। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो अगली जो मुहिम है वो केवल और केवल वैकल्पिक विषय को हटाने की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। स्केलिंग वाला जो विवाद है वो तो चलता ही रहेगा। अगली जो सूचना लेखपाल भर्ती परीक्षा एडमिट कार्ड, लेखपाल भर्ती के बारे में 2-3 सूचनाएं हैं। एक तो ये सूचना है कि इसका जो एडमिट कार्ड है वो 15 तारीख को आएगा, 15 जुलाई को लेखपाल भर्ती का एडमिट कार्ड आएगा। दूसरी बात ये है कि लेखपाल भर्ती समय से हो रही है 24 तारीख को। और तीसरी बात ये है कि जिन विद्यार्थियों का कहीं भी चयन हो गया, इस समय बहुत सारे परिणाम भी जारी हुए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या यूपीएससी हो या पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड हो, बहुत सारे विभागों से परिणाम जारी हुए, अन्य राज्यों के भी आए हैं परिणाम। तो केवल ये दिखाने के लिए हमारा चयन लेखपाल भर्ती में भी हुआ था, केवल इसकी वजह से आप लोग लेखपाल की परीक्षा ना दें। और 2000 ग्रेड पे या 2000 ग्रेड पे से जो भी ऊपर की भर्तियाँ हैं, अगर आपका चयन हुआ है तो इस परीक्षा को अवश्य छोड़ दें। लेखपाल का नाम जरूर है मगर इतनी अच्छी नौकरी भी नहीं है, आपको गांव में रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ऊपरी आमदनी अब बची नहीं है, सारा सब कुछ ऑनलाइन हो गया। जूनियर असिस्टेंट उसे 10 गुना अच्छा है। तो ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।